है जो खाकी पहनना चाहते हैं बट उस हाइट के कारण वो पारामिलिट्री, आर्मी या फिर नेवी या अन्य डिपार्ट को ज्वाइन नहीं कर पाते, उसके लिए यह सुनहरा अवसर है। जो रनिंग नहीं कर पाते उसके लिए भी यह सुनहरा अवसर है। आप इस फॉर्म को भर के आप अपने जो है सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप खाकी पहनने के सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हाइट की का भी जो है एज रिलैक्सेशन। आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसे बिहार सरकार ने पब्लिश की है, यानी कि बीपीएसएससी ने पब्लिश की है। यह वैकेंसी अच्छा है, बहुत ही सुंदर जॉब है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्ट की यह वैकेंसी है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्ट में सैलरी भी अच्छी मिलती है और काम कुछ नहीं होता, आराम की ड्यूटी है, तो आप सभी को भरना चाहिए। इसीलिए यह नॉलेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके परिवारजनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके दोस्तों यारों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए उन्हें भी बताना या उन्हें भी शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। संसाधन कम है मेरे पास, लेकिन जज्बा वही है कि हम लोग जो है भले ही डिजिटल बोर्ड में ना पढ़ें, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ेंगे, लेकिन 1 to 1 जानेंगे कि क्या इस वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डिमांड है। इससे पहले कि हम वीडियो में चले, आप सभी को मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस की, लेबर डे की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी है। तो आप सभी को मजदूर दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस की ढेरों बधाइयां। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज जो है हम लोग जो एक वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसे पब्लिश किया है बिहार सरकार के बीपीएसएससी ने, यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? बीपीएसएससी। इसे भी आपको जानना जरूरी है कि बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। तो उसी ने इसे पब्लिश किया है। यह वैकेंसी है रेंज ऑफिसर की। किसकी वैकेंसी है? रेंज ऑफिसर की वैकेंसी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है रेंज ऑफिसर की वैकेंसी है। अगर इसके एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 2/2025 है। क्या है? 2/2025 है। अब पोस्ट है, जैसे कि हमने बता दिया कि बिहार पुलिस रेंज ऑफिसर है। क्या है? बिहार पुलिस रेंज ऑफिसर का पोस्ट है। बिहार पुलिस रेंज ऑफिसर का यह पोस्ट है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 24 यानी कि 24 पोस्ट जो है रखा गया है, मेल और फीमेल। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई इसे कर सकते हैं, यानी हमारे जो भाई और बहनें हैं दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 24 है। 24 पोस्ट से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि 20 पोस्ट से मत जो है घबराइएगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट की आपने वैकेंसी वीडियो बना दी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। आप एक पोस्ट के लिए इंटाइटल हैं, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आपको एक ही वैकेंसी चाहिए। यहां तो है 24, तो आपको अप्लाई जरूर ही करना चाहिए अगर आप सरकारी जॉब की तलाश में हैं। तो टोटल वैकेंसी कितने हुए थे? 24। अगर हम एज की बात करें तो एज जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है 20 से 37 साल तक रखा गया है। कितना? जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए एज 20 से 37 साल तक रखा गया है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को 20 से 40 साल तक रखा गया है। और कितना? यानी कि महिलाओं को 3 साल अतिरिक्त दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया जो बिहार सरकार में जो है एज क्राइटेरिया का रूल है एप्लीकेबल इस पे भी होगा। जो जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो भी एज का रिलैक्सेशन है वह भी इस पे अप्लाई होगा। तो जो मिनिमम एज है 20 से 37 साल और फीमेल के लिए 20 से 40 साल। और एज जो सरकमटेंस है जिसमें एज रिलैक्सेशन आते हैं वो सारे भी इस पे अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट रूल। अब इसकी फीस की बात करते हैं तो फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 700 रुपए पेड करने होंगे। कितने? 700 रुपए पेड करने होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। अब एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट को 400 रुपए पेड करना होगा। यानी कि फीमेल को ही मान लीजिए एसटी, एससी बना दिया इस वैकेंसी में, तो एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 है, ठीक है। अब भाई रेंज ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि आप वर्दी पहनेंगे तो हाइट तो इसमें मांगेगा ही। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, हाइट क्या होगी इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, मेल में जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है उसे 163 यानी 163 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। 163 सेंटीमीटर तक चाहिए, ठीक है। फीमेल जो जनरल, ओबीसी और एससी है वो 150 सेंटीमीटर तक होने से चलेगा। यानी कि फीमेल के लिए जो है 13 सेंटीमीटर तक का जो है छूट दिया गया है। यह हो गया
जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर हम मेल एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो एसटी का 152.2 सीएम जो है सीएमएस रखा गया है हाइट, और फीमेल जो एसटी कैंडिडेट है उसके लिए 45 सेंटीमीटर तक रखा गया है। यहां एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी कैंडिडेट जिसकी हाइट कम है, जो आर्मी में या फिर पैरामिलिट्री में नहीं जा सकते हैं बट बिहार पुलिस में नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए यह सुनहरा अवसर है यूनिफॉर्म पहनने का। यहाँ भी आप खाकी वर्दी पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी हाइट कम है तो इसे भी आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट मिनिमम मांगा जाता है। ठीक है, अब चेस्ट की बात करें, चेस्ट जो है सिर्फ जेंट्स के लिए अप्लाई होता है, इसे आप याद रखिएगा। चेस्ट जो है 79 से 84 चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर आपको जो छाती फुलाना होगा, वो बात आपको याद रखना, कितना 79 से 84 जो है सेंटीमीटर तक चाहिए। अब हम देख ले, इसमें रनिंग भी नहीं है। इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें रनिंग नहीं है, इसमें रनिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या है रनिंग की जगह? रनिंग की जगह जो वॉकिंग रखा गया है। वॉकिंग की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है उसे 25 किलोमीटर वॉक करना होगा। जो मेल कैंडिडेट है उसे कितना 25 किलोमीटर तक वॉक करना होगा। ठीक है, और टाइम जो है 25 किलोमीटर के लिए 4 घंटा रखा गया। कितना? 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर वॉक करके जाना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 20 से जो 37 साल का कैंडिडेट होगा वह 4 घंटे में 25 किलोमीटर वॉक कर लेगा, काफी इजी है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर तक वॉकिंग करना होगा, उसे भी कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो ये थी क्राइटेरिया। अगर हम सैलरी की बात करें तो बिहार पुलिस जो रेंज ऑफिसर है, रेंज ऑफिसर में जो सैलरी है आपको स्टार्टिंग में लगभग 50,000 तक की सैलरी जो है आपको मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी सैलरी होती है। तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये सभी जितने लोग यूनिफॉर्म को पसंद करते हैं, जिसकी हाइट कम है, जो खाकी पहनना चाहते हैं बट उस हाइट के कारण वो पैरामिलिट्री, आर्मी या फिर नेवी या अन्य डिपार्ट को ज्वाइन नहीं कर पाते, उसके लिए यह सुनहरा अवसर है। जो रनिंग नहीं कर पाते उसके लिए भी यह सुनहरा अवसर है। आप इस फॉर्म को भर के आप अपने जो है सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप खाकी पहनने के सपनों को पूरा कर सकते, क्योंकि इसमें रनिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हाइट की का भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया है। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप की और कोई बात ही नहीं है। तो आप सभी को भरना चाहिए। ठीक है, तो जरूर भरिए, मैं इंसिस्ट करूंगा जरूर भरिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि जितना भी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, तो मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, और जो भी इस जॉब के रिक्वायर्ड है, जो भी इसके जॉब के इंटाइटल है, उसे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए